क्या आपको पता है महादेव अपने गले में मुंडमाला क्यों धारण करते हैं? आखिर रहस्य क्या था जिसके कारण भगवान शिव को अपने साथ के सभी प्रियजनों को छोड़ना पड़ा? नंदी, चंद्रमा, यहाँ तक कि पुत्र गणेश को भी। आखिर अमरनाथ की उस गुफा में ऐसा क्या होने वाला था जिसके लिए स्वयं महादेव ने कालाग्नि प्रज्वलित की और माता पार्वती अमर कथा सुनने गई थी? लेकिन अमर कौन हुआ? आइए जानते हैं शिव की अमर कथा का रहस्य। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती की नजर शिवजी के गले में लटकी मुंडमाला पर पड़ी। प्रभु, ये मुंडमाला किसकी है? आप इसे क्यों धारण करते हैं? ये सवाल आज तक किसी ने नहीं पूछा। ये मुंड किसी और के नहीं, तुम्हारे ही हैं। शिवजी ने बताया, जब भी पार्वती ने जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त हुई, उन्होंने उनकी याद में उस जन्म के सिर को माला में पिरो लिया। 108 मुंड, 108 जन्मों की गवाही। तो क्या हर जन्म में मुझे आपसे बिछड़ना होगा? क्या मृत्यु का यह चक्र कभी समाप्त नहीं होगा? प्रभु, मुझे भी उस ज्ञान का अधिकार दीजिए जिसने आपको काल से भी परे कर दिया। ठीक है देवी, मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन शर्त है कोई तीसरा इसे ना सुने। अब शुरू होती है वो पवित्र यात्रा जो मोक्ष की यात्रा थी, और मोक्ष के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। पहलगाम। यहां शिवजी ने नंदी को छोड़ा, सबसे प्रिय साथी को छोड़ना, यही तो वैराग्य है। चंदनवाड़ी। यहां चंद्रमा को उतारा। चंद्रमा मन का प्रतीक है, मन को छोड़ना जरूरी था। शेषनाग झील। यहां सर्पों को छोड़ा। सांप अहंकार का प्रतीक है, अहंकार से मुक्ति। महागुनास पर्वत। सबसे कठिन त्याग, पुत्र गणेश को छोड़ना। संतान से बड़ा कोई मोह नहीं। पंचतरणी। यहां 5 तत्वों को त्यागा। शरीर से परे जाकर केवल आत्मा बची। यह थी आत्मा की यात्रा। अमरनाथ गुफा में प्रवेश से पहले शिवजी ने कालाग्नि जलाई। यह कथा परम पवित्र है। इस स्थान को भी पवित्र करना होगा। कालाग्नि ने गुफा को शुद्ध कर दिया। अब वो स्थान दिव्य ज्ञान के योग्य बन गया। कथा शुरू हुई। शिवजी बोलते जा रहे थे। पार्वती बीच बीच में हूं हूं कह रही थी, लेकिन कथा इतनी गहन थी, घंटे बीतते गए और फिर माता पार्वती को योग निद्रा आ गई। यह दैवीय लीला थी। गुफा के एक कोने में कबूतरों के 2 अंडे थे। कालाग्नि से सब जल गया, लेकिन ये अंडे ईश्वर की इच्छा से बच गए। अमर कथा के प्रभाव से उन अंडों में प्राण आए। 2 कबूतर के बच्चे निकले और वो हूं करने लगे। शिवजी ध्यान में थे। उन्हें लगा पार्वती सुन रही है। पूरी कथा सुना दी। इस तरह 2 कबूतरों ने अमर कथा सुन ली। जब कथा समाप्त हुई, शिवजी ने आंखें खोली। पार्वती सो रही थी और वो 2 कबूतर बैठे थे। तो तुमने मेरी कथा सुन ली? प्रभु, हम यहाँ पहले से थे और आपने कहा था जो यह कथा सुनेगा वो अमर हो जाएगा। हमने सुन ली तो हम अमर हो गए। अगर आप हमें अब मारेंगे तो आपका वचन झूठा हो जाएगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम इस गुफा में सदा रहोगे। जिसे तुम्हारे दर्शन होंगे उसे मेरे दर्शन का फल मिलेगा। और कहते हैं वो 2 कबूतर आज भी अमरनाथ में दिखते हैं। प्रभु, कथा समाप्त हो गई? तुम सो गई थी। तुमने आधी कथा सुनी, इसलिए तुम पूर्ण अमर नहीं हुई। लेकिन तुम मेरी अर्धांगिनी हो।
हर जन्म में मुझे मिलोगी। यही तुम्हारी अमरता है। माता पार्वती अर्धअमर है। वो मरती तो है, लेकिन हमेशा शिव की शक्ति बनकर लौट आती है।